इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है निम्नलिखित विभाजन कीजिए, यानी कि इसमें भी हमें विभाजन करना है, यानी कि भाग देना है। जैसे सबसे पहले पहला भाग, पहले भाग में है 10x माइनस 25, यह एक ब्रैकेट में, भाग का निशान 5, यानी कि इसमें हमें 5 से भाग देना है। तो इसे रखेंगे ऊपर और इसे रखेंगे नीचे, तो इसे लिखें, यानी ये हो जाएगा 10x माइनस 25 बट्टे में हो जाएगा ये 5, यानी कि 5 का भाग हमें इसमें देना है। तो 5 से हम इसे सीधा नहीं काट सकते, अगर 5 से 25 को काट दिया तो ये हो जाएगा गलत। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें से लेते हैं कॉमन, यानी कॉमन क्या है, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, दोनों में 5 कॉमन है, तो उस 5 को निकालेंगे बाहर, यानी कॉमन ले लिया। अब 5 का भाग देंगे 10 में, तो 5 दूनी 10 दो बार, और है ये x, माइनस है तो माइनस। अब 5 का भाग 25 में, तो 5 पंजे 25 5 बार, नीचे क्या है बट्टे में 5। अब इस 5 से इस 5 को हम काट देंगे, तो क्या बचेगा, आगे हमारे पास बचेगा 2x माइनस 5, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर 2x माइनस 5। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग में है 10x माइनस 25, ये है एक ब्रैकेट में, भाग का निशान 2x माइनस 5, यानी कि इसमें हमें इससे भाग देना है, तो इसे रखेंगे ऊपर और इसे रखेंगे नीचे, तो ये है 10x, यहाँ लिखें 10x माइनस 25 ब्रैकेट में, बट्टे में क्या है, बट्टे में है 2x माइनस 5, तो यहाँ रखेंगे 2x माइनस 5। अब देखेंगे ऊपर कॉमन क्या है, ऊपर कॉमन है 5, क्योंकि 5 में 10 और 5 पंजे 25, तो इसे करते हैं आगे, यानी 5 दोनों में से कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 5 दूनी 10, यानी कि 2x, माइनस है तो माइनस, 5 पंजे 25, बट्टे में हो जाएगा 2x माइनस 5, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5। अब 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, यानी ऊपर भी है नीचे भी है, तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि जब तक ब्रैकेट में संख्या होती है उसे एक ही संख्या माना जाता है। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास केवल 5, ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में है 10y ब्रैकेट में 6y प्लस 21, भाग का निशान 5, ब्रैकेट में है 2y प्लस 7, यानी कि इसे रखेंगे ऊपर और इसे रखेंगे नीचे, तो इसे लिखें, यानी ये है 10y ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में है 6y प्लस के 21, बट्टे में 2y, बट्टे में क्या है 5 है बाहर, तो 5, ब्रैकेट में है 2y प्लस 7, लिखेंगे 2y प्लस 7। अब देखेंगे हम ऊपर कॉमन क्या है, ऊपर कॉमन हो जाएगा 3, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 3 कॉमन है दोनों में। आगे हम करेंगे तो 10y तो पहले से ही है, तो लिखेंगे 10y गुणा 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 दूनी 6, यानी कि 2y प्लस 3 सत्ते 21, यहाँ बचेगा 7, बट्टे में क्या है, बट्टे में है 5 और ब्रैकेट में है 2y प्लस 7, तो यहाँ लिखेंगे 2y प्लस 7। अब हम देखेंगे 2y प्लस 7 ऊपर ब्रैकेट में है और 2y प्लस 7 नीचे भी ब्रैकेट में है, तो इससे ये कट जाएगा, और क्या कटेगा, और 5 से कट जाएगा 10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे क्या बचा, 1 बचा, उसका कोई मतलब नहीं होता, ऊपर बचा 2 गुणा में 3 और ये 22, यानी 2 3 6 22, क्या बचेगा 6y, ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर 6y। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग, चौथे भाग में है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में है 3z माइनस 24, भाग का निशान 27xy, ब्रैकेट में है z माइनस 8,
तो इसे हम रखेंगे ऊपर और इसे रखेंगे नीचे। तो इसे लिखेंगे यहाँ, यानी ये है 9x² y²। ब्रैकेट में है 3z, तो 3z माइनस 24, ये दिया है हमें ब्रैकेट में। बट्टे में क्या होगा, बट्टे में है 27xy, तो यहाँ लिखेंगे 27xy, ब्रैकेट में है z माइनस 8, तो यहाँ लिखेंगे z माइनस 8। अब हम देखेंगे ऊपर कॉमन क्या है, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यानी कि जो ब्रैकेट में है इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 लेंगे हम कॉमन, इसे लिखेंगे ऐसे ही, यानी ये हो जाएगा 9x² y²। गुणा में 3 बाहर लेंगे तो गुणा का निशान लगा के लिखेंगे 3। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल z, क्योंकि 3 आ चुका है बाहर, तो ये हो जाएगा z माइनस 3 अट्ठे 24, 8 बार। बट्टे में यही रहेगी संख्या, यानी 27xy, यहाँ लिखेंगे 27xy, ब्रैकेट में क्या है z माइनस 8, तो ये हो जाएगा z माइनस 8। अब हम देखेंगे ऊपर है ब्रैकेट में z माइनस 8, नीचे भी है ब्रैकेट में z माइनस 8, तो इसे हम काट देंगे। अब इसे काटें तो 3 एकम 3, 3 निम्मा 27, 9 बार। इस 9 से इस 9 को काट देंगे। अब नीचे है x और y, ऊपर है x² y², तो इस x y से जो स्क्वायर है वो कट जाएंगे, यानी ऊपर क्या बचेगा, केवल x y बचेगा, तो इसे लिख देंगे हम आगे x y। यही हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर x y। अब देखिए इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 96 ABC, एक ब्रैकेट में है 3a माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में 5b माइनस 23, भाग का निशान 144, एक ब्रैकेट में a माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 6, तो इसे रखेंगे हम ऊपर, इसे रखेंगे नीचे, यानी भाग से पहले जो संख्या होती है उसे तो रखते हैं ऊपर, और भाग के निशान के बाद जो संख्या होती है उसे रखते हैं नीचे, तो इसे लिखें ऊपर, यानी ये है 96 ABC, ब्रैकेट में है 3a माइनस 12, तो यहाँ लिखेंगे 3a माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में 5b माइनस 30, 5b माइनस 30, बट्टे में क्या है 144, ब्रैकेट में है a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 6, तो यहाँ लिखेंगे 144, एक ब्रैकेट में है a माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 6, ये है दूसरे ब्रैकेट में। अब इसे हल करेंगे तो हम देखेंगे कॉमन क्या है इनमें, तो पहले ब्रैकेट में क्या कॉमन है, यहाँ है 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 3 कॉमन है। दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है, 5 एकम 5, 5 छीं 30, दूसरे ब्रैकेट में 5 कॉमन है, तो इनको लेंगे हम कॉमन। 96 ABC तो पहले से ही बाहर है, तो यहाँ करें आगे, यानी है, तो यहाँ लिखेंगे 96 ABC, गुणा में इसमें से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे हम 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा गुणा में 3, गुणा यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 5, क्योंकि 5 एकम 5, 5 छीं 30, तो यहाँ से ले लिया 5। अब ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, 3 तो आ गया बाहर, यहाँ बचेगा a, और 3 चौक 12, यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ बचेगा a माइनस 4। दूसरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन लिया था, 5 लिया था, तो ये 5 तो आ गया बाहर, यहाँ बचेगा केवल b, दूसरे ब्रैकेट में लिखें b माइनस 5 छीं 30, कितना बचेगा 6 बचेगा, बट्टे नीचे क्या है, यह 144, तो ये हो जाएगा 144, ब्रैकेट में है a माइनस 4 और b माइनस 6, ये हो जाएगा b माइनस 6। अब हम देखेंगे ऊपर b माइनस 6, नीचे भी b माइनस 6, तो ये इससे कट जाएंगे, a माइनस 4 ये इससे कट जाएंगे। अब काटें हम इनको, यानी कि 12 का भाग 96 में भी जाता है और 144 में भी जाता है, तो 12 का भाग अगर हम 96 में देंगे तो ये होता है 12 अट्ठे 96, यानी 8 बार, और 12 का भाग 144 में 12 होता है 144, यानी कि 12 बार। अब इसे काटे 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, अब ये 4 से कट जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
कितना बचेगा ऊपर 2, 2 बचा, गुणा में 5 बचा, और ए बी सी यानी कि 2 पंजे 10, ए बी सी क्या बचेगा, ये बचेगा 10 ए बी सी। यही हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर 10 ए बी सी। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।